दिल्ली की ब्रह्मपुरी में इस समय अलग माहौल है। कुछ समय पहले यहां घरों के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा किया गया था। घर में रहने वाले हिंदू परिवारों ने ही ये पोस्टर लगाए थे। पास हो रहे मस्जिद निर्माण को लेकर परिवारों में गुस्सा था, रोष था। ब्रह्मपुरी के निवासियों का आरोप है कि यहां करोड़ों रुपए की जमीन ले ली गई और कुछ समय बाद मस्जिद को चलाने वाली संस्था को यह जमीन दान कर दी गई। जिन्होंने दान की वो दान करने वाले साप्ताहिक बाजारों में चप्पल और जैकेट बेचते हैं। उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आए? क्या इनका कनेक्शन पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं है? मकान L11 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 प्लॉट लेकर दान करने वालों की जांच करवाने के लिए वहां के लोकलाइट्स ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। उन्होंने जमीन खरीदने के बाद संस्था अलमतीन वेलफेयर सोसाइटी को जमीन डीड गिफ्ट भी दी। स्टाम्प ड्यूटी के रूप में करोड़ों रुपए चुकाए। पहले 19 जनवरी 2023 को 3 लोगों ने 75 गज का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और 20 मार्च 2024 को अलमतीन नामक संस्था को बेच दिया गया। और इतना ही नहीं, 15 मई 2023 को भी पहले प्लॉट से सटा 75 गज का एक और प्लॉट 3 लोगों ने खरीदा था। 25 अप्रैल 2024 को एक बार फिर उसी संस्था अलमतीन वेलफेयर सोसाइटी को बेच दिया। बाकायदा इसकी भी स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई। यानी काम सारा एक नंबर में हुआ। कुल मिलाकर 1 साल के अंतराल में 75 गज के 2 प्लॉट खरीदे गए और उसी संस्था को बेच दिए गए। अभी रिस्पांस तो कुछ नहीं आया। हमने 13 तारीख को ये पत्र भेजे हैं और पोस्ट भी करे हैं। उसमें हमने यही कहा है कि भाई जो इन्होंने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें 13.5 लाख रुपए के जो DD और RTG सारी हैं और 40,70,000 रुपये जो अमाउंट आ रहा है, जो एक चप्पल बेचने वाला है और 2 बाप बेटे हैं, खालिक और एक और, तो 27 लाख रुपए उनके उससे हो गए। प्रॉपर्टी तो ज़्यादा मिली, लेकिन सर्कल रेट के हिसाब से जो इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी दी, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने पैसे की जांच के लिए कहा है। अमित शाह जी का और एजेंसियां जो हैं NIA और ED को भी पत्र लिखा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को भी पत्र लिखा है कि इसमें जांच कराई जाए और ये स्पष्टता है कि भाई ये पैसा टेरर फंडिंग तो नहीं है या हमारी जो देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान में इस्लाम को बढ़ावा देने वाली कहीं उनका पैसा हो। तो इस वजह से हमने ये पत्र लिखा है जी। अब ये मामला जब सुर्खियों में आया, जब मकान नंबर L11 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 में कथित रूप से मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद कई नेता भी वहां पहुंचने लगे और वहां के जो लोकलाइट्स थे उनको यह आश्वासन दिया गया कि मकान बेचने की जरूरत नहीं है, कानून के मुताबिक यहां पर कार्रवाई होगी और मकानों पर लगे पोस्टर हटा दिए। लेकिन अब इसमें एक नया एंगल जो टेरर फंडिंग का है वो जुड़ गया है। वहां के निवासियों का यह आरोप है कि आखिरकार जिन लोगों ने जमीन खरीदी उनमें से कई लोग तो छोटा मोटा धंधा करते हैं, फिर उनके पास ये लाखों करोड़ रुपए आखिर आए कहां से और उन्होंने जमीन दान भी कर दी। हाँ, ये जांच करानी चाहिए और करानी भी है हमको कि ये जो इतना पैसा एक छोटा सा आदमी है जो चप्पल बेचता है, उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया? एक टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है कभी, और यहाँ हो रही भी रही होगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि लोग बाग जो मकान हिंदू बेचना चाहता है किसी वजह से, तो उसको ये अच्छे पैसे रेट में दे करके उसको खरीदते हैं। तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि अमित शाह जी से कि इसके बारे में जांच की जाए और देखें क्या है ये, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे रूप में की आ रही है ये लोगों। लेकिन मैंने देखा अभी जो 12 नंबर गली में जो आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद का गेट खुल रहा है, उस शटर पे लिखा हुआ है कि इस गली में कोई गेट नहीं खुल रहा है, लिखा हुआ है। वो तो बाद में लगाया गया ना, जब प्रेशर हुआ तब लगाया गया ना, नहीं तो लगाया थोड़ी थे। पहले तो कुछ नहीं, किसी ने MCD नहीं पास किया था। बाकी ये कार्रवाई जो की जा रही है उचित रूप से सही है और आगे से ऐसा ना हो, इसकी हम कामना करते हैं अमित शाह जी से। देखो जी, लेटर में हम लोगों ने यही कहा है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इस्लामिक एजेंडा जो चल रहा है पूरे हिंदू राष्ट्र में, ये लोग चाहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री बन जाए और इस पे सबसे बड़ा हाथ जो होता है हवाला का जो पैसा होता है ना, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग आते हैं, पहले किराए पे कमरा लेते हैं हिंदुओं की कॉलोनियों में, उसके बाद में वो पूरी उनके आने का मोटिव ये होता है कि रेकी करना। वो यहाँ पे किसी ना किसी बहाने से रहते हैं कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। उसके बाद में वो लोग पूरे रेकी करते हैं, वो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग जा कर के देते हैं अपने अपने मौलानाओं को और वो मौलाना अब ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो पहुँचाते हैं ऊपर अपने आकाओं को। तो ये लोगों के रेकी करने का मोटिव यही होता है कि भाई यहाँ पे कमज़ोर घर जो हैं, जो हिंदू परिवार परेशान है, जिनको फाइनेंशियली इशू है, तो उनके छोटे मोटे जो घर होते हैं उनको ख़रीदा जाए
उनको अच्छी पेमेंट दे करके। और ये आप देखोगे कि छोटे छोटे काम करने वाले को वो घर दिलवा देते हैं किसी परेशान हिंदू परिवार का। फिर वहाँ से इनका गजबाए हिंद की तैयारी चालू हो जाती है। ये लोग उसी तरीके से फिर जब एक परिवार वहाँ पे आके पूरा बस जाता है हवाला के पैसों से ख़रीद के, फिर ये लोग दूसरे परिवारों पे भी नज़र रखते हैं कि कौन कौन से परिवार मजबूर हैं, या फिर जो पैसों के लालची हिंदू परिवार हैं उनको पैसा दे करके धीरे धीरे लैंड जिहाद करा जाए। उस लैंड जिहाद को बढ़ाते बढ़ाते ये लोग उस कगार तक लेके आ जाते हैं कि आज जैसे ब्रह्मपुरी में सभी ने अपने घरों के आगे पोस्टर लगा दिए कि ये मकान बिकाऊ हैं, जो कि अब किसी भी कीमत पे बेच के यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे माहौल जो है शांत हो चुका है थोड़ा प्रशासन के दबाव से। लेकिन अंदरूनी इनकी क्या प्लानिंग चल रही है, ये लोग बहुत लंबी और बड़ी प्लानिंग साजिश के तहत पे चलते हैं। बहुत साल पहले इन लोगों ने हमारा कश्मीर हथिया लिया, ठीक है, और अब ये धीरे धीरे सिलमपुर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, गाजियाबाद में इनका कब्जा हो गया, केरल इनका पूरा देश बन चुका है। टीएमसी सरकार जो है आज आप उनके सामने, हिंदू का तो नाम ही है बस, इनका दो मुखी जो चेहरा है ना, दुमई वाला, जो दो मुखी वाले सांप होते हैं। तो ये सारी पार्टियां, सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुओं की सिर्फ अभी तक सहारा देने वाली पार्टी बीजेपी ही आई है। बाकी सभी पार्टियां दोहरा चेहरा मुखौटा लगा करके, बीजेपी हो गई आपका, सॉरी बीजेपी हिंदुओं की हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सभी पार्टियां जो हैं सीधे तौर पे मुसलमानों की पार्टियां हैं जिन्होंने चेहरा लगाया हुआ है हिंदुओं का। अब वहां के निवासियों को इस बात की शंका है कि कहीं दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई टेरर फंडिंग तो नहीं की जा रही है, किसी बाहर के देश से पैसा तो नहीं आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा तो नहीं यहां पर लगाया गया है। ये तमाम बातें हैं जो वहां के लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। लोगों का कहना है कि इसके तह तक जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल कथित मस्जिद के निर्माण के आरोप सही है या गलत, ये तो प्रशासन को ही देखना है और आने वाले वक्त में इसका पता चल जाएगा। ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 के निवासी हिंदुओं ने एक पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच टेरर एंगल से, यानी उसके दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि देश में ऐसे कई मामले आए हैं और कोर्ट में भी चल रहे हैं जिसमें टेरर फंडिंग का आरोप लगा है। लिहाजा यहाँ के हिंदुओं का ये साफ तौर पे कहना है कि इस मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। हालांकि गली नंबर 12 में माहौल शांतिपूर्ण है और जिस पे कथित मस्जिद के निर्माण का आरोप लग रहा है उस पे साफ लिखा है कि इस गली में किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है और हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करें। अब देखना होगा कि यहाँ के निवासियों ने जो लेटर लिखा है गृह मंत्रालय को, उस पर गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, ब्रह्मपुरी, दिल्ली। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।